हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिस फॉर ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन एंड ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम हॉलिस्टिक ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात करेंगे। मतलब यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को बनाने के लिए बेसिकली किस तरह के समग्र जो विकल्प हैं हमारे पास, हॉलिस्टिक अल्टरनेटिव प्रेजेंट है ना, उनको हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं हॉलिस्टिक ऑल्टरनेटिव के लिए प्राइमरी स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर हम बात करते हैं प्राइमरी स्टेप्स की, तो प्राइमरी स्टेप्स टुवर्ड्स हॉलिस्टिक अल्टरनेटिव टू डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना। प्राइमरी स्टेप क्या है? प्राइमरी स्टेप यही है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ठीक है, तभी हम हॉलिस्टिक अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं। जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो हम इजीली हॉलिस्टिक अल्टरनेटिव्स की जो बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए, उन तक हम पहुंच पाएंगे। और दूसरा क्या है? एंड कमिटमेंट टू लिव अकॉर्डिंगली। तो राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना और राइट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली अपने आप अपनी लाइफ को चलाना, है ना। मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लूं कि मेरे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए और मेरी आगे की जो लाइफ होगी वो कैसी होगी, वो राइट अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही होगी। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? टू डेवलप द रिक्वेस्टिक स्किल्स एंड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द राइट अंडरस्टैंडिंग इन रियल लाइफ। तो हमें इस तरह की कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी जिसके द्वारा हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि रियल लाइफ में राइट अंडरस्टैंडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट द राइट अंडरस्टैंडिंग इन रियल लाइफ। ठीक है, एजुकेशन मीन्स टू इम्बाइब द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनी एट ऑल द लेवल्स ऑफ लिविंग। इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन का जो रोल है वो बेसिकली क्या है? वो ये है कि कैसे एजुकेशन हमें हेल्प कर सकती है कि हम चारों लेवल की हार्मोनी को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को चला सकें। ठीक है, फिर इसमें हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली चारों लेवल की हार्मोनी को अंडरस्टैंड करना है ना। तो इनकलकेशन ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल फोर लेवल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू लिव इन अकॉर्डेंस विद इट फॉर्म्स द कोर ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। एक तरीके से मानवीय एजुकेशन क्या है? जो हमें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ ले जाती है, जो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती है। तो उसकी जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि चारों लेवल की हार्मोनी को समझना और उसको अपने अंदर इनकलकेट करना, अपने अंदर लेके आना। ठीक है, और अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी एक योग्यता डेवलप करना। योग्यता किस बारे में? टू लिव इन अकॉर्डेंस विद इट फॉर्म्स द कोर ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। चारों लेवल की हार्मोनी को समझना, चारों लेवल की हार्मोनी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाना, है ना। और दूसरे के अंदर कॉम्पिटेंस को, योग्यता को डेवलप करना, ये ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, द ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन विल फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विच विल लीड टू कॉन्टिन्यूअस सेल्फ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जब भी हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो स्टेप स्टार्ट होता है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से स्टार्ट होता है। तो जब हम अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते जाएंगे, है ना, तो उससे हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आती चली जाएगी और जिससे क्या होगा? लीड्स टू कंटिन्यूअस सेल्फ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन बींग के अंदर जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन बींग के अंदर जो नॉलेज और ज्ञान का डेवलपमेंट है, वो होता चला जाएगा। It will also enable the realization of one's innateness as well as the universally and definitiveness of ethical human conduct. ठीक है, तो जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते चले जाएंगे तो उससे हमें अपनी इननेटनेस का भी पता चलेगा, उसके बारे में रियलाइजेशन होगा और साथ में ही हमें यूनिवर्सैलिटी और डेफिनेटिवनेस का भी पता चलेगा। तो पिछले लेक्चर में हमने इथिकल ह्यूमन कंडक्ट पढ़ा था। तो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट जो है, कैसे उसमें डेफिनेटिवनेस आती है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जब हम करते चले जाएंगे तो उससे हमें ये सारी चीजें रियलाइज होती चली जाएंगी, पता चलती चली जाएंगी।
Adequate research effort is needed to evolve and implement the models of such an education. अब इस फील्ड में क्या है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है और रिसर्च के बेस पे हमें इस तरह के मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को ह्यूमन लाइफ में क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है? The right understanding provides us the basis for humanistic constitution, which is essential to provide clear guidelines and policy framework conducive to the development of an unfragmented human society and a universal human order. देखिए आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी जो है कई उसमें डिवाइडेड है ना। बहुत सारी कास्ट हैं, क्रीड्स हैं, रिलीजन्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो जो ह्यूमन सोसाइटी है वो आपस में डिवाइडेड है। ठीक, अब किसी भी कंट्री के अंदर देखें तो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं और उसको चलाने के लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा बनाना है जो बेसिकली एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को मेंटेन कर सके, जो सोसाइटी है उसको अनडिवाइडेड सोसाइटी में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली बोला क्या गया है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। और ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो बेसिकली क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर अ ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये एसेंशियल होना चाहिए और इसी के बेस पे क्लियर गाइडलाइंस हो, जो नई पॉलिसी बने वो इसी के बेस पे बने, जिससे कि एक अनफ्रेगमेंटेड ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जा सके। मतलब एक अनडिवाइडेड, जिसको हम अखंड समाज बोलते हैं, है ना, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जा सके और एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर सभी ह्यूमन बींग्स के बीच में डेवलप किया जा सके। Working towards the comprehensive human goal and developing the competence for ethical human conduct will be among the salient directive principles of a humanistic constitution. अब अगर हम बात करें कि ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आना चाहिए, तो बेसिकली इसमें इस तरह के गोल्स होने चाहिए जिससे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कॉम्पिटेंस, एक योग्यता डेवलप हो सके। उस योग्यता के बेस पे उसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर इथिकल ह्यूमन कंडक्ट जो है वो आ सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन जो बने, उसमें ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसके अंदर बेसिकली राइट अंडरस्टैंडिंग हो और वो कैसा हो, मानवीय हो, है ना। इट विल सेफगार्ड द सोशल जस्टिस इन ट्रू सेंस। तो ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर फ्रेम करेंगी कंट्रीज, तो उस केस में क्या हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर एक सोशल जस्टिस, सभी लोगों को जस्टिस मिल सकता है ना। और लास्ट है इसमें हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनी वी गेट द नोशन ऑफ एन अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो जब हमने चारों लेवल की हार्मोनी को समझ लिया तो उसके बेस पे हमें ये पता चला कि हमें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि पूरे वर्ल्ड में एक अखंड समाज, अनडिवाइडेड सोसाइटी होनी चाहिए और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होना चाहिए, है ना। वहां पे किसी तरह का डिफरेंशिएशन ना हो, जैसे डिफरेंशिएशन होता है कास्ट, क्रीड, रिलीजन या नेशनैलिटीज के बेस पे, तो वो किसी तरह का डिफरेंशिएशन ना हो, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो बेसिकली इसमें दो चीजें दी गई हैं। पहला है द 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडिएवर, है ना, ये हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडिएवर में पहला है एजुकेशन, राइट लिविंग। दूसरा है हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा है जस्टिस, प्रिजर्वेशन। फोर्थ है प्रोडक्शन, वर्क। और एक्सचेंज, स्टोरेज, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडिएवर को अपनाना पड़ेगा, इसको अचीव करना पड़ेगा, ताकि फ्रेगमेंटेड सोसाइटी जो हो गई है वो अनफ्रेगमेंटेड सोसाइटी की तरफ जो है हम बढ़े। द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फैमिली टू वर्ड फैमिली, ईच एंकर्ड इन राइट अंडरस्टैंडिंग, विल इंटीग्रेट इन द फॉलोइंग वे। अब देखिए हमें जो अखंड समाज तक पहुंचना है ना, फैमिली ऑर्डर से वर्ड फैमिली ऑर्डर तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जैसे पहले क्या बनता है, हमारी फैमिली बनती है, तो फैमिली में राइट अंडरस्टैंडिंग हो, सभी मेंबर्स के अंदर जो है राइट अंडरस्टैंडिंग हो। फिर फैमिली एक जगह इकट्ठा होती है तो फैमिली क्लस्टर्स बनते हैं। फिर कई फैमिली एक जगह रहती है तो विलेज या कम्युनिटी बनती है।
तो उसको विलेज या क्लस्टर बोलते हैं। फिर ऐसे ही आपका जो है स्टेट्स बनते हैं, फिर कंट्री बनती है, और लास्ट में वर्ड फैमिली बनती है। तो सभी लेवल पे, चारों लेवल की जो हमने हारमोनी समझी, अगर सभी लेवल पे राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो आने वाले टाइम में हम पूरे वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। और इससे आने वाले टाइम में जो सोसाइटी बनेगी वो अनडिवाइडेड सोसाइटी बनेगी, अखंड समाज बनेगा, जिसके अंदर किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।